बस हो गया काम। अरे बंटी की मम्मी। अरे शीला दीदी, आइए आइए बैठिए। और कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ, पर क्या बात है, आज आप अभी ना आए हो? हाँ, आज थोड़ा नहाने में लेट हो गया। हाँ, वो आज मैं सुबह से अपने घर से आपको देख रही थी। कभी आप छत पर बिस्तर सुखाने जा रहे हो, कभी आप छत पे कपड़े सुखाने जा रहे हो, कभी आप गद्दों को धूप दे रहे हो, कहीं झाड़ू लेके भाग रहे हो तो कहीं पोछा लेके भाग रहे हो। इसलिए मैंने सोचा चल के पूछ ही आऊं आपसे, आज ऐसा क्या कर रहे हो आप? अरे शीला दीदी, आपको तो पता ही है, बाकी सारे घर की तो सफाई हो गई। आपको तो पता ही है ना, अभी दिवाली की सफाई का सीजन चल रहा है, इसलिए बाकी सारे घर की तो हो गई। एक ही कमरा बचा हुआ था, तो मैंने सोचा आज साफ करके घर की सफाई का काम फिनिश करूँ आज ही। बस इसीलिए सुबह से आज इसी में लगी हुई थी। ओ अच्छा, तो आप घर की सफाई कर रहे हो हैं? अगर आप सफाई कर रहे हो तो आपकी बहू रानी कहाँ गई है? अरे बहू वैसे सफाई तो बहू ही कर रही थी, लेकिन आज उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई, तो वो थोड़ा दवाई लेके रेस्ट कर रही है। आपको तो पता ही है, आजकल वायरल चल रहा है, आती हुई ठंड है ना, तो बुखार आ गया उसे। अरे बंटे की मम्मी, आप तो बड़ी भोली ढाली हो। आप तो कुछ समझती नहीं हो इन बहुओं की चालाकियों को। मैं तो सब समझती हूँ इन बहुओं की चालाकियों को। जैसे ही घर में कोई काम आता है ना, तो ये बहुएं बीमार पड़ जाती है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है शीला, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बुखार है, आता जाता है, बुखार है उसे। मैंने भी देखा सुबह उसे बुखार था, तो मैंने ही बोला कि बेटा थोड़ी दवाई लेके आराम कर लो। अरे तुम नहीं समझोगी बंटी की मम्मी, ये सब उसके चोचले हैं। घर में कोई काम बता के देख लेना इन्हें, कभी इनका सर दुखने लग जाएगा, कभी इनका पेट दुखने लग जाएगा, और कभी बीमार पड़ जाएगी। यही है सभी घर की बहुओं के नाटक। आजकल की लड़कियां बहुत तेज होती है, तुम नहीं जानती, ये सब तो उनके काम ना करने के चोचले हैं। ऐसे तो काम के लिए कैसे मना करे हैं, इसलिए खुद बीमार होके बैठ जाती है, फिर करती रहे पूरा दिन सास काम। अब आप ही को देख लो, हैं? सुबह से शाम होने आई है, रात होने आई है, काम करके अब नहीं हो आप सारा दिन नौकरानी की तरह लगी रही, और आपकी बहू महारानी की तरह आराम कर रही है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। चाय? अरे बहू, तुम क्यों चाय बना के लेके आई? मैं बना के ले आती शीला आंटी के लिए चाय। मम्मी जी, वो आप सुबह से काम में लगी हुई थी, और मैंने अभी आंटी जी की आवाज सुनी थी, तो सोचा चाय मैं बना के ले आऊं। अरे तुम्हारा बुखार उतरा कि नहीं उतरा? बस ठीक है, थोड़ा सा बुखार है, पर पहले से थोड़ा ठीक है। लीजिए चाय पी लीजिए। ठीक है बहू, तुम जाओ दवाई लेके थोड़ा और रेस्ट कर लो। हाँ ठीक है मम्मी जी, कोई काम हो तो बोल देना मम्मी जी। लीजिए शीला दीदी, चाय लीजिए। अरे बंटी की मम्मी, तुम्हारी बहू तो बड़ी चंट है। इतनी देर से तो वो कमरे में सो रखी थी। जब तुम पूरे दिन घर में सफाई कर रही थी, काम कर रही थी, तब तो वो आराम से अपने कमरे में सो रखी थी, और जैसे ही मैं आपके पास आई, आपके साथ बैठी, तो कैसी अच्छी बहू बनके चाय लेके आई। अरे नहीं शीला, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे ऐसा ही है, तुम तो कुछ समझती नहीं हो, तुम तो बहुत सीधी हो। तुम्हारे सीधापन का फायदा उठा रही है तुम्हारी बहू। मैं तो इन बहुओं की चालाकियों को बहुत अच्छे से समझती हूँ ना। ऐसे तो सास का बुरा कैसे लगाए हैं? जब कोई पड़ोसन आके बैठती है, तब फट से पानी चाय लेके आ जाएगी, बाकी तो पूरे दिन घर में पड़ी रहती है। कोई पड़ोसी कोई मेहमान आए तब अच्छे बनने का नाटक कर लेती है बहुएं। अरे तुम खुद ही को देख लो, तुम्हारी तो कोई मदद करवाई नहीं तुम्हारी बहू ने। देखो बंटी की मम्मी, मेरी बात मानो ना, तो बहू को ज्यादा सर पे मत चढ़ाओ। जितना सर पे चढ़ाओगी ना, उतना ही तांडव करेगी ये बहुएं, ठीक है ना? बुढ़ापे में उतना ही दुख देगी। इसलिए मेरी बात मानो ना, तो पकड़ के अपनी मुट्ठी में रखा करो बहुओं को। अब तुम मेरे को ही देख लो, हैं? मैं अपने घर के किसी भी काम को हाथ तक नहीं लगाती। सब काम, टोटल काम मेरी बहू को ही करना होता है, चाहे बीमार हो या नहीं हो, चाहे सर दुखे या पेट दुखे। मैं 1 मिनट का भरोसा नहीं करती इन बहुओं पे। अरे शीला दीदी, हो सकता है कि आपकी और मेरी सोच अलग अलग हो, लेकिन
मेरा ये मानना है कि हमें वापस वही व्यवहार मिलता है जैसा व्यवहार हम सामने वाले के सामने करते हैं। अब बहू आने के बाद अपन काम करने लग जाएंगे तो फिर हम बहू किस लिए लाए हैं फिर? मैं तो ना पूरे कंट्रोल में रखती हूँ अपनी बहू को। मैं तो हाथ तक नहीं लगाती किसी काम के। हाँ, तुम तो अपनी बहू को बेटा बेटा करके बात करती हो। इतनी ढंग से ही बात नहीं करनी चाहिए अपनी बहू से। हाँ, सीधे मुंह तो कभी बात ही नहीं करनी चाहिए बहू से, तभी बहू कंट्रोल में रहती है। हाँ, जितना हो सके उतना कंट्रोल में रखो, तभी जाके काम करती है बहुए, वरना काम चोर है आजकल की बहुए। अरे शीला, जब हमारी शादी हुई थी हम भी ससुराल में आए थे, तब हम भी तो नई नई बहुएं ही थी। एक बात बताइए, क्या हम लोग उस समय काम से काम चोरी करते थे, जीव चुराते थे, कोई बहाना बनाते थे क्या? अरे बंटी की मम्मी, अपनी बात अलग थी। अपनी जैसी बहुएं आजकल कहाँ मिलती है। अपन तो सास की तारीफ पाने के लिए भाग भाग के काम करती थी। अपन तो ये सोचते थे बस अपनी सास अपनी तारीफ करे, भले कितना भी काम कर ले। हाँ, तो अपनी बहुएं भी तो वैसी ही है, वो भी यही चाहती है कि उनकी सास उनकी तारीफ करे। इसलिए अपनी बहुएं भी कोई काम चोरी नहीं करती है, कोई बहाना नहीं बनाती है। अब तबीयत ही खराब हो जाए तो उसमें बेचारी बहुएं क्या करे? वो भी तो इंसान ही है ना, सभी बीमार पड़ते हैं, हम खुद बीमार पड़ते हैं तो वो भी तो पड़ सकती है। अब भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं। मैं इतनी देर से कह रही हूँ, तुम क्यों नहीं समझ रही? अरे अब वैसा जमाना नहीं रहा, जमाना चेंज हो गया है। अगर इन बहुओं को ज्यादा सर पे चढ़ा देंगे ना तो ये बहुएं अपना बुढ़ापा बिगाड़ देगी। इसलिए अभी से कंट्रोल में रखो। मैं तो अपनी बहू को पूरे कंट्रोल में रखती हूँ। हाँ, कहीं आने जाने की बिल्कुल छूट नहीं देती मैं। ज्यादा सर पे चढ़ी हुई बहू ना अपना कोई मान सम्मान कुछ नहीं करेगी। अरे शीला दीदी रुकिए, मैं आपको बताती हूँ। बहू, अरे ओ बहू, इधर आना। जी मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बहू, वो मैं कह रही थी आज मैं थोड़ी थक गई हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है आज मुझे बुखार आ जाएगा। तो बेटा, शाम का खाना तुम बना दोगी? क्या मम्मी जी, आपकी तबीयत खराब हो गई? होना ही था वो तो, आप सुबह से काम में लगी हो। मैंने आपको बोला था कि मैं 2 दिन बाद ठीक कर दूंगी या फिर मेरी जैसी तबीयत ठीक होगी मैं कर दूंगी, पर आप मेरी एक नहीं सुनती हो। मैं आपके लिए दवाई लाती हूँ मम्मी जी, आप दवाई लेके रेस्ट कर लो, नहीं तो फिर आपको बुखार आ जाएगा और मौसम बहुत खराब हो रहा है मम्मी जी। नहीं नहीं बहू, दवाई की कोई जरूरत नहीं है। अरे मम्मी जी आप चिंता मत करो, आप दवाई खा के रेस्ट करो, मैं बना दूंगी खाना। वैसे अब मेरी तबीयत ठीक है, मैं अपना बना दूंगी मम्मी जी खाना, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप आराम करो और ज्यादा हो तो मुझे बताना, मैं डॉक्टर को बुला दूंगी। ठीक है बहू, तुम जाओ, मैं बुलाऊं तब आना। ठीक है मम्मी जी, मैं किचन में जाके खाने की तैयारी करती हूँ। नहीं नहीं बेटा, पहले तुम जाके आराम करो, मैं बोलूँ तब आना खाने के लिए, ठीक है? अच्छा ठीक है मम्मी जी, मैं अभी रूम में जाती हूँ, रेस्ट करती हूँ, पर तुम अकेले मत बनाना खाना, मुझे जरूर बुला देना मम्मी जी, मैं आ जाऊंगी आपकी हेल्प करवाने। देखा शीला मेरी बहू को, उसकी तबीयत खराब है, उसको बुखार आ रहा है, लेकिन फिर भी मैंने उसको बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो वो किचन में काम करने के लिए तैयार हो गई। और उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने उसके साथ भी अच्छा और ऐसा ही व्यवहार रखा। जब वो बीमार थी तब मैंने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। जब मेरी बहू ने सुना कि मेरी सास बीमार है तो वो भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रही है। शीला दीदी, तुमने वो कहावत सुनी होगी ना, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। देख शीला, जैसे छोटे बच्चे कच्चे घड़े होते हैं ना घर के, उनको कुछ पता नहीं चलता, वैसे ही एक बहू भी जब नई नई ससुराल में आती है तब वो भी कच्ची मिट्टी का घड़ा होती है। जब सास उस कच्ची मिट्टी को जिस आकार में ढालेगी ना वो वैसा ही बनेगा। मतलब एक सास अपनी बहू को जिस व्यवहार में ढालेगी, जिस आकार में ढालेगी वो वैसा ही बनेगी। तुम गलत व्यवहार करोगे तो वो गलत ही बनेगी हमारे साथ, तुम अच्छा व्यवहार करोगे तो वो अच्छा ही बनेगी। जब सास अपनी बहू को लाड प्यार इज्जत देगी ना तो बहू भी अपनी सास को लाड प्यार इज्जत ही देगी। लेकिन बहू के आते ही जब सास खुद उसके साथ बुरा व्यवहार करेगी, उसके मन में नफरत के बीज भरेगी, तो फिर सास को भी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि बहू उसकी इज्जत करेगी, मान सम्मान करेगी, क्योंकि इंसान को वही चीज वापस मिलती है जो अपने सामने वाले इंसान को देता है, फिर चाहे वो मान सम्मान हो या नफरत हो। देखो शीला दीदी, मैं ये नहीं कहती कि दुनिया की हर औरत को सास को माँ बन के रहना चाहिए। आप भले ही माँ मत बनिए, भले ही आप सास बन के रहिए, लेकिन आप अपनी बहू को मान सम्मान इज्जत दोगी ना तो एक बात याद रखिए,
आपकी बहू आपका कभी अपमान नहीं करेगी। बंटी की मम्मी, मुझे लग रहा है तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जब सास ही बहू का मान सम्मान नहीं करेगी तो सास खुद कैसे उम्मीद रख सकती है बहू में कि वो उसको मान सम्मान देगी। इसलिए तुम सही कह रही हो, मैंने भी अपनी बहू के साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन अब मैं अपनी बहू को पूरा मान सम्मान दूंगी और उसके साथ अच्छा व्यवहार रखूंगी। आपका धन्यवाद, आपने मुझे बहुत सही बात बताई। सो हे गाइस, नमस्ते आप सभी को। आप सभी को हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताना, और ये भी जरूर बताना कि आपकी सास या आपकी बहू का आपके साथ कैसा व्यवहार है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। और इसी तरह मजेदार वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो, हार्ट टचिंग वीडियो, कॉमेडी वीडियो, फनी वीडियो, सास बहू की कहानी, भाभी ननंद की कहानी और बहुत सारी कहानियां इस चैनल में दिखाई जाती है जो समाज में एक अच्छा संदेश पहुंचाती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।